नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिकी वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम अकबर के नवरत्न कौन कौन थे और उनका राज दरबार में क्या क्या कार्य था, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला कोई भी ट्रिकी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी बार परीक्षा में अकबर के नवरत्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपका गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी परीक्षा में अकबर के नवरत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ट्रिक है बैट बैट MDH। MDH मसाला है और जो MDH को मसाला को बनाते हैं वो बनाने के लिए उसको बैट से पीटते हैं ताकि मसाला पीस लिया जाए। तो MDH वाले बाबा मसाला को पीसते हैं बैट से, बैट बैट MDH। अब आप दूसरी तस्वीर में अकबर के नवरत्न देखेंगे तो बादशाह अकबर बीच में है और जो गोलाकार में है वो अकबर के नवरत्न है। अकबर के नवरत्न के नाम क्या क्या थे मैं आपको बताऊं। बैट बैट MDH से अकबर के नवरत्नों के नाम बनेंगे। तो पहले बैट से बीरबल, अबुल फजल, T से तानसेन। तो पहला बैट हुआ B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन। दूसरा बैट से हुआ भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, T से टोडरमल। अब MDH M से मान सिंह, D से दो प्याजा बनेगा परंतु उनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। H से हकीम हुक्म। बच्चों, इस ट्रिक को अगर आप 5 बार लिख के देख लेते हैं तो आप जिंदगी भर इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे और अकबर के नवरत्न से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका जवाब सही से दे पाएंगे। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्म। अब इन सभी व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि इनका बादशाह अकबर के दरबार में क्या क्या काम था। सबसे पहला है बीरबल। तो बीरबल को राजा बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। तो युद्ध सलाहकार थे अकबर के राजा बीरबल और इनका बचपन का नाम महेशदास था। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। राजा बीरबल और बादशाह अकबर के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं और हास्य परिहास में इनकी बहुत कहानियाँ बनाई जाती है। बीरबल एक कवि भी थे और दीन ए इलाही धर्म है जो उसको स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल ही थे। तो पूछा जाए कि प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो आप जवाब देंगे राजा बीरबल। अब उसके बाद है अबुल फजल। इतिहास अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया है। तो जितनी भी राजा अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में घटनाएं हुई थी उनको कलमबद्ध करने का काम अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी 2 किताबें लिखी हैं जिसमें बादशाह अकबर के बारे में सारी जानकारी है। और पूछा जाए पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अबुल फजल ने ही किया था। और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम दिया था अनवर ए सादात। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। अब बात करते हैं T से तानसेन। तो तानसेन का नाम मियाँ तानसेन था। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में एक विश्लेषण संगीतज्ञ थे। तो मियाँ तानसेन संगीतज्ञ थे। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी।
तो मियां तानसेन के बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी बार बच्चे संगीत गाते हैं तो उनको हास्य परिहास में बोला जाता है कि ज़्यादा तानसेन मत बन, कि संगीत मत गा, काम कर ले। उसके बाद है ए से बी से भगवान दास, क्योंकि पहला बैट खत्म हो चुका है। बिरबल के बारे में जाना, अबुल फजल के बारे में जाना, तानसेन के बारे में जाना। अब दूसरा बैट है भगवान दास। भगवान दास से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। उनकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5000 मनसबदार बना दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। तो ये भगवान दास के बारे में जाना। अब है अब्दुल रहीम खाने खाना। यह अकबर के दरबार में राजकवि थे। पूछा जाए बादशाह अकबर के राजकवि कौन थे, तो सही जवाब होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब टी से टोडरमल। तो बादशाह अकबर के दरबार में 3 राजा थे जो प्रमुख थे, राजा मान सिंह, राजा बीरबल और राजा टोडरमल। परंतु आपने 2 ही राजाओं का ज़्यादातर चर्चा सुनी होगी। पहला राजा मान सिंह, राजा बीरबल और राजा मान सिंह दोनों के बारे में। परंतु राजा टोडरमल के बारे में मैं आपको बता दूं, मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में 2 हिंदुओं बीरबल और राजा मान सिंह का जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजसभा मंत्री मतलब दीवान थे। जितना भी राजसभा आता था और कहाँ लगाना है वो सारा टोडरमल के हाथ में था। अब है एम से मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। आपको पता है जितने भी मुगल शासक हुए उन सब में हिंदुओं के प्रति उदार थे तो वो अकबर थे। बादशाह अकबर उदार थे, इसलिए बादशाह अकबर का शासनकाल स्वर्णिम काल माना जाता है मुगल काल का। बादशाह अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था जो कि हिंदुओं पे लगता था, और हिंदुओं के प्रति उदार होने में राजा मान सिंह का अहम भूमिका रही है। राजा मान सिंह सेनापति थे, उन्होंने युद्ध लड़े, युद्ध जीते, और बादशाह अकबर का जो सैन्य और जो विस्तार था उसका सेना का और जो भूमि का विस्तार था वो राजा मान सिंह ने किया था। इसलिए बादशाह अकबर की जो बात है वो मान सिंह मानता था, और मान सिंह जो कहता था वो बादशाह अकबर मान लेता था। इसलिए मान सिंह ने हिंदुओं के प्रति बादशाह अकबर को उदार बनाया और जजिया कर को समाप्त किया, और हिंदू मंदिर पे भी बादशाह अकबर ने कभी हमला नहीं किया। परंतु उसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए उन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का काम किया। उसके बाद आता है डी से दो प्याजा। अब बात करते हैं दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा को दो प्याजा नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। हुमायूं के समय वह भारत आया था। तो मुल्ला दो प्याजा कब भारत आया था? हुमायूं के समय आया था। भोजन के समय दो प्याजा अधिक पसंद होने के कारण तो भोजन करते थे जब मुल्ला दो प्याजा, तो वो 2 प्याज हमेशा खाते थे। तो अकबर उसे 2 प्याजा के नाम से संबोधित करता था। तो वो भोजन के समय प्याज खाते थे, अधिक प्याज खाने के कारण उन्हें 2 प्याजा नाम दिया गया। तो बादशाह अकबर उन्हें 2 प्याजा से संबोधित करते थे। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के नवरत्नों में शुमार थे। अब बात करते हैं एच से हकीम हुकाम। तो हकीम हुकाम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। तो अकबर के सलाहकार और नवरत्नों में एक हकीम हुकाम भी था। अब बच्चों एक बार दोबारा ट्रिक सुन लीजिए ताकि आपको दोबारा स्मरण हो जाए। बैट बैट MDH। पहला बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से मियां तानसेन, फिर बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, MDH से राजा मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा, एच से हकीम हुकाम। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी ट्रिकी वीडियो हो
वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप परीक्षा में पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों का जवाब सही दे सकें और अपना भविष्य उजागर कर सकें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।